यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक बिलिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पीआई बिलिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर 1000 से भी ज़्यादा अलग अलग बिजनेस इसको कवर कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को आप अपने पीसी और लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे 7 डेज के लिए इसको फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका डेमो ले सकते करते हैं, इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तब आपको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी और यहाँ पे से आप क्लिक करके अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी सब डिटेल फिलअप करनी है। अगर आपके पास अपना जीएसटी नंबर है तो आप जैसे ही यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करके जैसे एंटर क्लिक करोगे अपने आप पूरी डिटेल्स फिलअप कर देगा हमारा सॉफ्टवेयर। फिर क्रिएट कंपनी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अपनी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अभी हमारे पास एक कंपनी क्रिएट है इसलिए हम नई नहीं कर रहे, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक से ज़्यादा आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि आप जीएसटी में देखोगे जीएसटी रिपोर्ट, हर तरह का जीएसटी रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। रिपोर्ट है स्टॉक का रिपोर्ट, आइटम वाइज रिपोर्ट है, स्टॉक का रिपोर्ट है, स्टॉक का समरी है, स्टॉक का स्टेटस क्या है अभी है, सब चीज यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरे भी बहुत सारे रिपोर्ट है जहाँ पे हमारा कैश बुक है, लॉग बुक है, लेजर है, डे बुक है, बहुत सारे फाइनल रिपोर्ट है। हर तरह का रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, मंथली का मिल जाएगा, आपको जैसा भी चाहिए। फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में सेल करने के लिए अलग अलग है कि जैसे पीओएस सेलिंग है, ओके, जो पॉइंट ऑफ सेल बोला जाता है, इमीडिएटली फर्स्ट सेलिंग करने के लिए, बिल बनाने के लिए। फिर दूसरा है रेगुलर सेल, जहाँ पे हम A4 साइज का बिलिंग फॉर्मेट हम कस्टमर को देते हैं। फिर आप देखना चाहिए कि सेल के लिए चालान बनाना है, फिर परचेस करना है, परचेस का चालान बनाया, परचेस रिटर्न करना है, फिर परचेस ऑर्डर देना है, डेबिट नोट बनाना है, क्रेडिट नोट बनाना है, कोटेशन बनाना है, जीएसटी का वाउचर है। फिर किसी के पास पेमेंट लेना है तो क्विक पेमेंट लेना है, उसको क्विक तुरंत रिसिप्ट देनी है। फिर जैसे मास्टर में देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग हम अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर है तो कस्टमर को कभी कभी क्या करते हैं, मंथली या 2 महीने में हमको पैसा देता है और क्रेडिट पे सब मटेरियल हमारे पास से ले जाता है, तो उसका अकाउंट क्रिएट करना है। कस्टमर का अकाउंट क्रिएट होगा, फिर हमारे जितने वेंडर्स है, ओके, उस सब का यहाँ पे अकाउंट हमको क्रिएट कर सकते हैं। फिर जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर में आइटम डालनी है, जो भी चीज़ हम सेल करते हैं वो सब यहाँ पे एंटर करनी है। कोई कंपनी के वाइज आइटम है तो कंपनी भी डाल सकते हैं, उसका कोई ग्रुप बनाना है, चेकबुक हमको मेंटेन करनी है, हमारी जितनी चेकबुक है वो भी हमारे सॉफ्टवेयर से टोटली मेंटेन हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक पहले सबसे पहले तो आइटम कैसे बनाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। तो जैसे ही हम आइटम पे क्लिक करेंगे तो तुरंत यहाँ पे न्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इसलिए आइटम बनाने का ऑप्शन आ गया। सबसे पहले हम आइटम का कोई नाम डालेंगे, जैसे कि हम कीबोर्ड, चलो कोई इजी रखते हैं हम, जैसे कि कोई नाम रखते हैं कि जैसे कि हम वेफर लिखते हैं। फिर उसका कोई शॉर्ट नेम है तो हम वेफ लिख देते हैं सिर्फ। फिर उसके अंदर जीएसटी कितना लगाना है, जैसे कि हम 5% लगाएंगे। फिर इसको कोई कंपनी बनानी है, कंपनी के अंदर इसको डालना है तो हम कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरल में रखना है तो जनरल रख सकते हैं। अगर कंपनी आपको बनाना है तो F3 जैसे प्रेस करोगे नई कंपनी आई गई। जैसे कि वेफर से तो हम लिखते हैं कि बालाजी, और जैसे हम सेव करेंगे, एंटर करेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे तो तुरंत ड्रॉप डाउन में हमको बालाजी दिख जाएगा, बालाजी कंपनी में डाल देंगे। अगर इसका कोई ग्रुप बनाना है तो सेम इस तरह से ही ग्रुप बनाए तो ग्रुप बना सकते हैं F3 क्लिक करके। अगर नहीं बनाना है तो आप जनरल में भी रख सकते हैं। फिर इसको पीस में आता है, लीटर में आता है, केजी में इसको सेल करना है, किस तरह से हमको सेल करना है, तो जैसे कि हम पीस में आता है या पैकेट में आता है, जो भी आता है तो हम पीस में रखते हैं इसको। उसके बाद इसकी परचेस प्राइस, तो उसकी परचेस प्राइस हमको पड़ती है कि 4 रुपये, उसकी सेलिंग प्राइस 5 रुपये होती है, MRP 5 रुपीज़ होती है। फिर उसकी मिनिमम सेलिंग है, सेल जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आप सब फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको नहीं भी सब फिल करना है तो भी कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर कितना डिस्काउंट देना है तो परसेंटेज में आपको यहाँ पे डालना है। ये आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे है वो आप प्रोडक्ट की लोकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर अगर आपको बारकोड स्कैनिंग करना है तो अगर आपके पास गन रहेगी तो वो गन जैसे ही आप स्कैन करोगे यहाँ पे उसका बारकोड नंबर अपने आप आ जाएगा। और अगर आपके पास बारकोड खुद से डालना है यहाँ पे तो अभी आप डाल सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप डायरेक्ट स्कैन करोगे तो अपने आप यहाँ पे बारकोड आ जाएगा।
उसके बाद आइटम की डिस्क्रिप्शन डालनी तो डाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या है कि जैसे कि अब अभी सॉफ्टवेयर आप ले रहे हैं लेकिन आपकी शॉप तो पहले से चल रही है, तो आपके पास कोई स्टॉक तो होगा इस चीज का, तो यहाँ पे आप स्टॉक डाल सकते हैं। जैसे कि हम डालते कि भाई 1000, और जैसे आप एंटर करेंगे तो उसकी वैल्यू अपने आप ले लेगी, क्योंकि हमारे पास उसकी वन पीस की प्राइस तो हमने दी है, इसलिए उसके रिगार्डिंग उसने कैलकुलेट कर लिए। फिर जैसे हम एंटर एंटर करके इसकी सेव करेंगे, हमारी एक आइटम इसके अंदर सेव हो चुकी है। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर अगर इसका आपको बारकोड भी स्कैन करना है, बारकोड भी प्रिंट करना है, ओके, तो बारकोड कैसे प्रिंट करेंगे? तो अगर प्रोडक्ट पे नहीं होगा तो जैसे हम आइटम पे जाएंगे, आइटम पे जाके यहाँ पे बारकोड का ऑप्शन दिख रहा है, बारकोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी आइटम होगी यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद जैसे कि हम ये वेफर्स हमने अभी डाली है, ओके, तो उसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करके उसके हमको 10 चाहिए जैसे कि, और इसको यहाँ पे हम टिक कर देंगे। और फिर जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तुरंत हमारे पास ये प्रीव्यू बारकोड लेबल्स, अभी हमारा बैकग्राउंड में हमारा बारकोड अभी जनरेट हो रहा है इस वेफर्स नाम की प्रोडक्ट के लिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग पूरा हमारा बारकोड जनरेट हो चुका है। यहाँ पे जो लोगो है वो हमारे कस्टमर का है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इसको फुल्ली कस्टमाइज करके आपको जैसा भी चाहिए ऐसा आप यहाँ पे अपना बारकोड कर सकते हो और इसका प्रिंट निकाल के अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें कि इसको सेलिंग कैसे करना है। सेलिंग के पहले हम देख लेंगे इसको परचेस करना है, तो परचेस पे यहाँ पे आएंगे, ट्रांजेक्शन में आगे परचेस में हम जैसे आएंगे न्यू करेंगे। न्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे, न्यू के बाद उसके पार्टी का नाम हमारे पास नहीं है तो हम जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो उसका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। सेम एज इट इज जैसे ही हमारे पास उधर था शॉर्टकट जीएसटी वाला, सेम यहाँ पे भी है। जैसे ही हम यहाँ पे उसको जीएसटी नंबर पेस्ट करके एंटर करेंगे यहाँ पे सब अपने आप फिलअप हो जाएगी। यहाँ पे स्टेट अपना कंपलसरी है डालना, क्योंकि क्या है कि हर स्टेट के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेशन में बाद में प्रॉब्लम ना, इसलिए हमारा स्टेट यहाँ पे प्रॉपर से हमको डालना है, उसका कोड अपने आप हमारा सॉफ्टवेयर ले लेगा। उसके बाद ये कौन सा है, जैसे कि हमने ये नाम डाला है तो ये कौन है, सप्लायर है हमारा, कौन है, तो जैसे कि हमारा सप्लायर है तो सप्लायर रहने देते। उसके बाद उसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जैसे हम आगे ड्रॉप डाउन में मिल गए उसको एंटर करेंगे। ये हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है ना फ्रेंड्स, इसको टोटली एंटर से कीबोर्ड से ज्यादा चलाना है तो एकदम प्रॉपर वे में ही चलेगा। फिर हम परचेस करें, परचेस के बाद बिल नंबर है, उसका बिल का नंबर, डेट वेट आपको जो भी डालना है, इनवॉइस अमाउंट वट ये सब यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे कि बिल नंबर डाल देंगे 12, एंटर करेंगे, इनवॉइस का अमाउंट है कि 1000 रुपीज, जैसे एंटर करेंगे। फिर नैरो सेशन में डालना है तो डाल सकते हैं। फिर आइटम तो हमने ऐड की हुई है, तो जैसे हम आइटम देखेंगे बेबी फर्स हमने मंगाई, उसका एंटर करेंगे। अभी उसकी क्वांटिटी कितनी है तो हमने लिखा कि 10 क्वांटिटी, उसको एंटर करेंगे। पर पीस पे जैसे एंटर करेंगे 42 रुपीज की वैल्यू आ गई है। अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एडिशनल टैक्स में अगर सीजीएसटी कुछ भी लगाना है, लेबर चार्जेस आपको लगाना है तो लेबर पे आप जैसे क्लिक करोगे, एंटर करोगे तो उसकी वैल्यू हम रखते कि 110 रुपये। जैसे एंटर करोगे तो कितना है, तो जैसे कि 5, तो उसका तुरंत ही कैलकुलेशन आ जाएगा कि कितना, और वो हमारे हमारे अंदर टोटल बिल अमाउंट में उसका ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसका डिफरेंस भी दिखा दिया हमारे ग्रांड टोटल के अंदर, उसको हम सेव कर सकते हैं। इसी तरह से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इसका A4 साइज में इसका प्रिंट भी निकल जाएगा, सभी चीज इसमें आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे कि इसका हम सेल कैसे कर सकते हैं। तो हम सेल में जैसे जाएंगे, सेल में जाके न्यू पे चले जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद सेम एज इट इज क्रेडिट है, डेबिट है, कैश है, क्या है, तो जैसे हम कैश रखेंगे, कैश के बाद जाएंगे, हमको कैश हैंड करना है, करेंगे। बिल नंबर 2, नैरो सेशन रखना है तो रख सकते हैं। कस्टमर का नाम, जैसे आप एंटर करते जाओगे तो अपने आप सब ऑप्शन ओपन होते जाएंगे। फिर यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल सकते हैं। बाद में आइटम पे आगे अगर हमारे पास स्कैनर है, स्कैन करोगे तो भी हमारा आ जाएगा। हमारे दूसरा कोई प्रोडक्ट भी है जैसे कि सोप है, सोप को सिलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी बॉक्स में है या पीस में, ओके, वो बाद में अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि ये दोनों कैसे अलग कर सकते हैं। अभी हमने 1 किया है, एंटर जैसे करते जाएंगे उसकी वैल्यूएशन आ चुकी है। उसके बाद दूसरी हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं कि जैसे कि वेफर्स हमने लिए, तो वेफर्स का उसकी क्वांटिटी कितनी थी कि 1 है, एंटर करेंगे उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। अभी उसके बाद एडिशनल हमने जैसे हमने अभी परचेस के टाइम देखा, सेम एडिज ऐसा ही चीज है कि भाई 1 रुपीज इसका लगता है, एंटर करते 1 रखते हैं, एंटर करते कोई हुआ नहीं अभी, तो हम उसकी वैल्यू थोड़ी प्लस करते हैं तो ओके, डन, एंटर, फिर प्लीज चार्ज प्रॉपर्ली।
तो कुछ इस तरह से आपको एंटर करके हमारा वैल्यू मिल जाएगा। और 132 हमने लेबर चार्ज लगाया है और यहाँ पे हमारा 361 का टोटल बिल बना है। जैसे हम सेव करेंगे, इसका एंट्री सेव हो चुका है, हमको पूछेगा कि आपको प्रिंट चाहिए या नहीं, तो हम जैसे इसको यस करेंगे, हमारे पास अलग अलग फुल पेज, हाफ पेज और कस्टमाइजेस आप जैसे भी बोलेंगे हम आपको बिल बना के देंगे। जैसे हम फुल पेज करके इसका हम प्रीव्यू अभी लेते हैं तो आप अपने आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कितना अच्छे से बिल का फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ आ गया। ये टोटली कस्टमाइजेशन है, आप जैसा बोलोगे हम ऐसा आपको बिल बना के दे देंगे। उसके बाद हम फ्रेंड्स देखेंगे कि अभी हम पीओएस में हम कैसे सेलिंग करते हैं। तो जैसे हम पीओएस में चले जाएंगे, पीओएस में जाके हम न्यू पे चले जाएंगे, उसके अंदर हमें कस्टमर के नेम या व्हाटएवर किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा एंटर करेंगे और हमारी स्कैनर की गन लगी होगी, फटाफट हम जैसे किसी मॉल में जाके हम फटाफट हमारा बिलिंग हो जाते हैं। कुछ इसी तरह इसमें भी हो जाएगा। हम जैसे बारकोड नंबर भी यहाँ पे अभी हमको याद नहीं होगा, अगर बारकोड नंबर भी आप यहाँ पे टाइप करोगे तो भी आ जाएगा, स्कैन करोगे तो भी आ जाएगा, और कोई नाम सर्च करोगे तो भी ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। एंटर कर सकते हो, फिर आ जाएगी। इसी तरह इसके अंदर भी आपको डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और डायरेक्ट इसको सेव करके अब इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। देखो हमको पूछ लिया कि आपको प्रिंट चाहिए, तो हमने बोला यस प्रिंट चाहिए, तो ये अभी हमारे थर्मल प्रिंटर के अंदर ये प्रिंट, जो पतली प्रिंट निकलती है छोटी सी पर्ची जैसी, वो इसमें ऐसी निकल जाए। ये भी टोटली कस्टमाइजेशन है, आप जैसे भी बोलो इसको थोड़ा हम कस्टमाइज हम कर सकते हैं, इसको एक क्लाइंट के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जितने भी रिपोर्ट्स देखते हैं आप रिपोर्ट देख सकते हैं, सभी चीज देख सकते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी जीएसटी है वो सभी के रिपोर्ट यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये सॉफ्टवेयर को मैंने आपको दिखा दिया, कहाँ से इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है। आप यूज कीजिए, 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल है। हमारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, बिना झिझक हमको कॉल कीजिए। और इसको 7 डेज का फ्री ट्रायल है, आप इसको यूज कीजिए और आपको पसंद आए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको इसका लाइसेंस वर्जन आपको दे देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।